आज का रात्रि क्लास है 28/11/1967। कौन सा दिन? वही मंगलवार का दिन, रात्रि क्लास। ये है ईश्वरीय मिशन। ईश्वरीय मिशन ये, और वो है आसुरी मिशन। क्यों भाई, ऐसे क्यों? ईश्वरीय मिशन ऐसे, ईश्वर ही इस मिशन को चलाता है और कोई मनुष्य मात्र इसको नहीं चलाता। और आसुरी मिशन एक ही चलाता है। हाँ, वो अनेक चलाते हैं, अनेक शासन करते हैं। जो ईश्वरीय शासन है, एक के द्वारा चलाया हुआ शासन, वो 2500 साल चलता है, लंबा समय चलता है, आधा कल्प, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। क्या क्यों दिन कहा जाता है? क्योंकि जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसको ज्ञान सूर्य की पूरी रोशनी मिलती है। बीच में धरणी आती है? धरणी नहीं आती। धरणी माने मिट्टी, मिट्टी माने देह मन। देहवान का नाम निशान नहीं, तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। चंद्रमा पूरा होता है या अधूरा? पूरा हो जाता है। तो एक के ज्ञान से चंद्रमा पूरा हो जाता है। और फिर चंद्रमा उदय होता है, संपूर्ण चंद्रमा। तो क्या होता है उस दिन? एक तरफ चंद्रमा उदय होता है और दूसरी तरफ सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। तो ऐसे ही है, जो सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा के साथ जो सितारे हैं ना, उसको सपोर्ट करने वाले आत्माएं, वो क्या करती है? जब तक चंद्रमा में पूरी रोशनी है तो वो सितारे थोड़े कम टिमटिमाते हैं, और फिर जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है, सितारे क्या करते हैं? ज्यादा टिमटिमाते। और जब ज्यादा टिमटिमाते हैं, उसका नाम ही है चंद्रमा। मां के बाप क्या? चंद्रमा। तो जो सितारे रूपी जो बच्चे हैं ना माँ के, वो फिर धीरे धीरे माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। अपना प्रकाश जो है उसको पुरस्सर करते हैं और माँ को, मान मर्तबे को डाउन करते हैं। ऐसे हो जाता है। तो उसको कहते हैं ब्रह्मा की रात शुरू हो गई। क्या? कब? 2500 वर्ष तक दुनिया में आधा कल्प, 2 युग, सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया में। राम और कृष्ण दोनों को चंद्र तो कहते हैं ना, रामचंद्र, कृष्णचंद्र। तो वो दोनों ही आत्माएं संपूर्ण बन करके 2 युगों में जो कार्य चलाती है, उसमें सुख ही सुख होता है, कोई दुख का नाम निशान नहीं होता। क्यों?
क्योंकि एक के द्वारा संचालन होता है कि दो के द्वारा। अरे रामकृष्ण दो हो गए ना, हो तो दो गए, लेकिन जो राम है वो बाप कहा जाता है। क्या? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। प्रूफ? कोई प्रूफ है? अरे दुनिया में कोई प्रूफ है? क्या है? जो चंद्रमा है वो चंद्रमा बच्चे के रूप में पूजा जाता है। क्या? बच्चे के रूप में जो पूजा जाता है वो क्यों पूजा जाता है? क्योंकि बच्चे में विकार नहीं होते, तो पूजा जाता है क्योंकि विकार नहीं होते हैं। और ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है तो बच्चा बड़ा होगा तो अम्मा की गोद में बैठा रहेगा, अम्मा बाप की गोद में, या बाहर की दुनिया में निकलता है ना, तो दूसरों का संग करम लगता है। तो ऐसे ही है, ये राम बाप और कृष्ण को बच्चा कहो या रचना कहो, क्योंकि पहली रचना कौन होती है? बच्चा होता है? नहीं, माता होती है। तो माता भी तो बच्चा ही हुई ना, रचयिता के सामने क्या हुई? बच्चा ही है। तो वो तो पार्ट ऐसा हो गया कि सुख की दुनिया बनाता है। फिर उसके बाद जब 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण है, सुख भोगते भोगते आधी कलाएं रह जाती हैं, आधी से भी कम होने लगती, तो फिर वो आत्माएं कमजोर पड़ेंगी या पावरफुल रहेंगी? क्योंकि द्वापर युग से ऊपर से भी तो आत्माएं उतरती हैं ना, तो जो उतरती हैं वो आत्माएं संपन्न होती हैं या अधूरी होती हैं? हाँ, संपन्न होती है, भरपूर होती है, उनमें कोई नुक्स, सात्विक होती है, सत्व प्रधान कहेंगे। इस सृष्टि पर आने के बाद उनको कहेंगे सत्व प्रधान। जब तक सत्य धाम में थी, आत्मलोक में थी, तो सत्य थी, है जैसे बाप सत्य। लेकिन इस दुनिया में आती है, 5 तत्वों की दुनिया में, तो फिर संग के रंग में, मिट्टी के संग में क्या हो जाती? देवान आएगा कि नहीं? कैसे आता है देवान? जो स्वर्ग से उतरने वाली आत्माएं हैं, देव आत्माएं, वो सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाती है ना, है? और कमजोर हो जाती है तो उन कमजोर आत्माओं में वो पावरफुल आत्माएं प्रवेश कर जाती है। हाँ, तो 16 कोला तो नहीं होते हैं, लेकिन सत्य होते हैं, प्रधानता होती है सत्य की, है नहीं? हाँ, और इनमें देवात्माओं में प्रधानता नहीं रहती और ये सुख भोगते भोगते आदत पड़ जाती है। क्या? कि भाई खूब सुख भोगे। सतो प्रधान आत्मा जब उतरती है, जैसे बताया ना, क्राइस्ट आया तो उसमें विकार भोगने की वो नहीं थी रग क्राइस्ट में या क्राइस्ट के फॉलोअर्स में, सात्विक आत्माएं थी ना, ये तो बाद में पड़ता है। तो ऐसे ही जो सुख भोगते भोगते आत्माएं सुख भोगने की आदि पड़ गई ना, देव आत्माएं कि राक्षसी आत्माएं जो नई उतरी है, देव आत्माएं, तो वो जास्ती सुख भोगने के चक्कर में है, और जो ऊपर से आती हैं सत्व प्रधान आत्माएं, उनको भी लपेट में ले लेती। क्या? तो किसको संग का रंग लगता है? ऊपर वाली आत्माओं को या नीचे वाली आत्माओं को? ऊपर वाली आत्माओं को संग का लगता है, वो नीचे गिरती है। अगला जन्म जो उन्हें मिलेगा
सात्विक आत्माएं जो ऊपर से उतरी हैं, तो उनको गर्भ से जन्म मिलेगा या प्रवेश ही करते रहेंगे? हाँ, गर्भ से जन्म मिलता है। अब गर्भ से मिट्टी से जन्म मिलेगा तो नीचे ही गिरेंगे। तो बताया कि फर्क समझा? ये द्वापर युग क्यों कहा जाता है? द्वा माने दो, पुर माने पुर। दो पर क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि जो ऊपर से आत्मा सात्विक उतरती है ना, वो प्रभावित करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ, प्रभावित करती। आकर्षण उनमें जास्ती होता है। नहीं, सात्विक में आकर्षण ज्यादा होगा या जो सत्व नहीं है जिनमें, उनमें आकर्षण ज्यादा होगा? सात्विक में आकर्षण ज्यादा होगा। तो वो आत्माएं आती हैं, वो पावरफुल होती हैं, और पावरफुल होने के कारण उनमें आकर्षण होता है, और वो जो देव आत्माएं हैं उनकी ओर आकर्षित होती है। आकर्षित होती माने प्रभावित होती है कि नहीं? प्रभावित होती। तो इसलिए भारत की आत्माओं को, भारत देश को क्या कहा जाता है? मात्र प्रधान कहा जाता है। क्यों? क्यों मात्र प्रधान कहा जाता है? क्योंकि माता जो है ना, वो आदत होती है क्या? प्रभावित होने की। क्यों? क्यों प्रभावित होने की आदत होती है? क्योंकि रचना है ना। माता क्या है? भारत की माता, भारत की कन्याएं माताएं हैं, या जो भी आत्माएं हैं सुख भोगने वाली देव आत्माएं, ए टू जेड वो सुख भोगने वाली तो हैं, लेकिन वो उनमें वो तत्व कहां से आ जाता है प्रभावित होने का? है? क्योंकि इस सृष्टि पर जो सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य आता है, वो सूर्य किसी से प्रभावित होता है? नहीं होता। वो प्रभावित करता है किसको? जो भी भोगी आत्माएं हैं उनको प्रभावित करता है। तो अब ये तो पक्का है कि देव आत्माएं तो इस दुनिया में सबसे जास्ती भोगी होती है, नहीं? हाँ, तो वो उनको प्रभावित, भले उनमें जास्ती से जास्ती पुरुष जन्म लेने वाली ही आत्मा कोई क्यों न हो, क्या भले पुरुष जन्म लेने वाली होगी तो भी कुछ न कुछ स्त्री के जन्म लेगी या नहीं लेगी? हाँ, तो स्त्री के संस्कार तो होते ही हैं। तो स्त्री के संस्कार जो हैं वो मिट्टी वाले संस्कार हैं या आत्मा वाले संस्कार हैं? डिटैच रहने वाले नहीं। आत्मा जब आत्मा बनती है तो देह से, देह के 5 तत्वों से डिटैच हो जाती है, और देह के अंग जो है या 5 तत्व हैं वो डिटैच होते हैं? वो डिटैच नहीं होते, अटैच रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जल, वायु, अग्नि, आकाश चारों अटैच रहते हैं कि नहीं? चलो एक छोटा सा कण मिट्टी का ले लो, उस मिट्टी में नमी होगी कि नहीं? पानी की हो, गर्मी होगी कि नहीं? गर्मी होगी, अग्नि भी होगी, और हवा का अंश भी होगा कि नहीं? ऐसे ही बताया, ये सारे ही 5 तत्व जो हैं वो एक दूसरे से अटैच होकर के, माना उन्हें समूह जरूर चाहिए, अकेले होकर नहीं रह सकते। समूह आएगा तो संग का रंग एक दूसरे का लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा। तो
वो संग के रंग के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए देखो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कन्याएं माता का रूप होती है ना, माता बनती है ना। तो जो कन्याएं हैं उनको वो सदाकाल घर में रहती है क्या? हा? क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो उनको समूह चाहिए, अपनी कैटेगरी का चाहिए। तो यही बात बताई कि जो जड़त्वमयी चीजें हैं उनमें वो पावर नहीं होती, जो चैतन्य में पावर होती है। चैतन्य आत्मा है, और चैतन्य आत्मा में पावर कहां से आती है? जो चैतन्य आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा है कौन? अरे कोई है कि नहीं है? तेरा वाला राम वो देह नहीं धारण करता। बिल्कुल ही भूल जाते सुप्रीम सोल। हाँ, सुप्रीम सोल जो है वो क्या है? वो तो सूर्य है। सूर्य तो डिटैच रहने वाला स्वभाव का है, कभी किसी से अटैच होता है? नहीं। हाँ, इस सृष्टि पर आता है जो 5 तत्वों वाली सृष्टि है, तो भी डिटैच तो नहीं होता, लेकिन अटैच होना पड़े या नहीं होना पड़े। क्यों? क्योंकि अटैच नहीं होगा तो उसका आना ही बेकार। किस लिए आता है? इस सृष्टि पर किस लिए आता है? आता ही है नई पावन दुनिया बनाने के लिए। तो दुनिया बनाने के लिए आता है, तो दुनिया तो तब ही चलती है जब क्या प्रवृत्ति हो कि सिंगल हो। सन्यासी तो सिंगल जंगल में अकेला रह लेता है? सुख की आसी छोड़ दी तो पक्का सन्यासी है ना। अरे भले शेर आ जाए, चीता आ जाए, चीर फाड़ के खा जाए तो खा जाए। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, तब ही संपूर्ण न्यास आता है। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है तो संपूर्ण त्याग नहीं हो पाता। अज्ञानी जो है ना वो छोड़ेगा, त्याग करेगा। जितना जितना ज्ञानी हो जाएगा उतना उतना ही त्याग करेगा। काहे का त्याग? सुख का त्याग। और सुख कैसे मिलता है? देह से, देह की इंद्रियों से। तो वो त्याग की भावना जो है वो ज्ञान से आती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। पहला किसको रखेंगे? ज्ञान को पहले रखते हैं, क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है, इसलिए कमजोर हो जाती है। अनेकों का संग करने से कमजोर होंगे कि पावरफुल बनेंगे? है ना? पावरफुल बनेंगे? नहीं। तो सन्यास में ये ताकत आ जाती है क्या कि हम एक और हमारा बाप भी एक। वो अपन को आत्मा पक्का समझते हैं तो आत्मा का बाप भी एक। तो वो निराकारी जितना बनेगा, निराकारी माने सूक्ष्म, जैसे मिट्टी पत्थर होता है ना, मिट्टी के कण मिलते रहते हैं पत्थर बन जाता है। बहुत अटैचमेंट होता है ना कणों में, तो अटैचमेंट में आते आते पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर भी बन जाता है। तो अटैचमेंट से होती है बुद्धि भ्रष्ट। पत्थर बुद्धि अच्छी या बुद्धि चलती रहे वो अच्छी। बुद्धि जाम हो जाए पत्थर की तरह वो अच्छी नहीं।
तो बताया कि अटैच होने का जो स्वभाव है वो संन्यास में नहीं रहता। आत्माएं इस सृष्टि पर जब पूरा संन्यास ले लेती हैं तो जरूर उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, और ज्ञान एक से आता है। एक से जो ज्ञान आया है वो उनकी बुद्धि में बैठता है तो क्या रिजल्ट होता है? वो संग का रंग अनेकों का लेना बंद कर देता है। मैं एक, मेरा बाप है, और मेरा घर भी है। तो जिस आत्मलोक में आत्मा जाने योग्य बनती है वहां डिटैच होके रहती है कि अटैचमेंट में आती है? हाँ, डिटैच होके रहती है। तो बताया ये देह और ये देह की जो इंद्रियां हैं और देह से कनेक्टेड जो मन है, इंद्रियों का भी प्रधान, और मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि तत्व। वो बुद्धि तत्व भी अगर अटैचमेंट में आएगा मन के या इंद्रियों के या देह के, है तो नीचे गिरेगा कि नहीं? हाँ, नीचे गिरेगा। तो बताया कि बुद्धिमानों की जो बुद्धि कहा जाता है, भगवान हेवनली गॉड फादर है, सुप्रीम सोल, वो किसी की अटैचमेंट में नहीं है। और उसी से जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान में इतनी ताकत होती है कि वो सुख की आधा कल्प के लिए सृष्टि बनाई देता है। और बाकी जो आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है, वो सब कैसी हैं? भोगी या अभोक्ता? सब भोगी बन जाती है। हाँ, उनमें एक आत्मा ऐसी है, क्या? भोगी आत्माओं के बीच में जो सबके मुकाबले, जितनी भी मनुष्य आत्माएं बुद्धिमान होती हैं उनके मुकाबले उसकी बुद्धि का तत्व जो है वो क्षीण हो सकता है। क्या? क्षीण होते होते एकदम भले पत्थर बुद्धि बन जाए, फिर भी उसमें इतनी भावना रहती है कि वो भावना के आधार पर, भावना भक्तों में होती है या ज्ञानियों में होती है? किसी में होती है? भक्तों में भावना होती है। तो उसने भक्ति भी तो सबसे जास्ती की है ना। भक्ति भी बड़ा, अरे, और ज्ञानी भी बड़ा हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसकी बुद्धि से जास्ती बुद्धिमान कोई उसे मिले है, जो और उसकी भावना से जास्ती भावनावान कोई मिले तो हो सकता है। तो भावनावान तो है नहीं, भगवान को तो किसी के ऊपर भावना, ईश्वर को भावना होती है? हाँ, भावना नहीं होती है, लेकिन वो सबका बाप तो है। तो बाप को अपने बच्चों के प्रति तो भावना होती है कि नहीं? नहीं। हाँ, तो आत्माओं का बाप है, भले भोगी आत्माएं हैं लेकिन बाप तो है। तो जो भावना है वो बाप के अंदर कि मेरे बच्चे मेरे से भी जास्ती आगे बढ़ जाए, मेरे से भी जास्ती इनका नाम बाला हो। बाप ऐसे चाहता है कि नहीं? चाहता है। तो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो संसार का सबसे बड़ा पत्थर बुद्धि बन जाता है। क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का, सारी सृष्टि का बाप है ना। तो बाप में अटैचमेंट रहता है कि नहीं बच्चों के प्रति? कब? अगर देह है तो अटैचमेंट रहेगा, है? कब?
देह है तो अटैचमेंट, और देह नहीं है तो अटैचमेंट नहीं है। प्योर आत्मा है तो अटैचमेंट की बात ही नहीं। तो बताया कि वो आत्मा तो भोगी है और सबसे जास्ती भोगी है। माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी बिना भोग के भी रहती है क्या? नहीं, हाँ रहती है। क्या? एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें वो बाप समान अभोक्ता बन के रहती है। उस एक के सिवाय और जो भी नीचे वाली आत्माएं हैं वो सब भोगी तो हैं, लेकिन संपूर्ण अभोक्ता नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वो सब देहधारी तो हैं, और मनुष्य से ठीक है, बाप भी देहधारी है, लेकिन वो रचयिता है या नहीं? कौन? अरे बाप रचयिता है ना। हाँ। तो रचयिता होने के कारण रचयिता में शक्ति ज्यादा आती है। कैसे शक्ति आती है? वो अटैचमेंट में भी सबसे जास्ती आने वाली आत्मा, और निराकारी भी बन जाती है निराकार बाप के साथ। कैसी? बाप क्या? बाप का विरुद्ध क्या है? सुप्रीम सोल का है। सुप्रीम सोल का विरोध है क्या? मैं आऊंगा तो तुम बच्चों को नंबरवार क्या बनाऊंगा? आप समान। तो कोई 100% आप समान बनेगा ना? बनेगा कि नहीं? तो जो सुप्रीम सोल बाप है वो अभोक्ता, तो बच्चा 100% बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ। तो उस एक को तो हाँ, बना के जाता है या वो अपने आप बनता है? वो बनाता है। अच्छा, वो बनाता बिगाड़ता भी है। अच्छा, कभी हाँ कभी ना। हाँ, वो एक जो है उसमें भक्ति की भावना है ना, तो वो भक्ति की भावना होने की वजह से वो सबसे जास्ती भावना होने के कारण, भावना जिसमें जास्ती होती है तो भगवान भाव का भूखा है या नहीं? भगवान भाव का भूखा है। और ये भी बात है कि इस सृष्टि में भावना ही प्रधान है। क्या? कर्म जैसा कोई करे, वाचा कैसी भी खराब से खराब बोले, खराब से खराब कर्म करे, लेकिन अगर भाव अच्छा है तो उसे अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा? अच्छा ही कहा। तो जो बड़ा भक्त होगा उसमें तो बड़ी भावना होगी, बड़ी भावना होने की वजह से, और भगवान भी भाव का भूखा है, तो बड़े से बड़ी भावना होने के कारण वो भगवान के द्वारा वो ज्ञान जो है, जो अकूट ज्ञान का भंडार है भगवान सुप्रीम सोल, वो सारा अकूट ज्ञान का भंडार धारण कर लेता है। तो वो एक भोगी भी आत्मा, और वो सबसे जास्ती अभोक्ता भी बनती है। माना बाकी 500-700 अरे बाकी 700-500 करोड़ आत्माएं जो हैं, उनमें भले देवात्माएं भी हैं, और वो देवात्माएं इतनी भोगी हैं कि भोग के बगैर रह ही नहीं सकती। तो वो 33 करोड़ आत्माएं जो हैं, जो भोग के बगैर नहीं रह सकती हैं, तो वो तो 100% अभोक्ता बनेगी? नहीं बन सकती। तो वो एक ही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, दुख की दुनिया में ही रहता है अंत तक। क्या? जब तक इस दुनिया का टोटल विनाश न हो जाए, रहता है आत्मिक स्टेज में भी इसी दुनिया में। ऐसे नहीं कि विष्णु लोक में चला जाएगा। बाकी आत्माओं में जो देव आत्माएं हैं, उनमें जो फर्स्ट क्लास है, कौन सी? बीज
या जड़ रूप या टहनी रूप है, बीज रूप आत्माएं जो है वो पहले पहले आत्मिक स्टेज धारण तो करती हैं, लेकिन वो भी सुख भोगने बगैर रह नहीं सकती। तो दुनिया की सारी आत्माएं है भोगी होने के कारण कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो निराकारी स्टेज में रह करके शरीर के साथ इस सृष्टि में रह करके इस दुनिया के दुख भोग जो दुख चल रहे हैं ना, उन दुखों को देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। वो एक आत्मा जो है नंबरवार जो बीज रूप आत्माएं और भी हैं, बच्चे हैं कि नहीं, बीज है ना। अरे विष्णु लोक में पहले कौन जाएंगे? बीज जाएंगे या आधार जड़ें जाएंगी, जिन जड़ों के ऊपर सारा वृक्ष संसार खड़ा रहता है, या वृक्ष की टहनियां पत्ते वगैरह फल फूल वगैरह जाएंगे? कौन जाएगा? बीज में ज्यादा पावर, तो वो ज्यादा, लेकिन उनमें भी नंबरवार है कि नहीं? तो वो नंबरवार आत्माएं जो है वो सारी की सारी अव्वल नंबर को छोड़ करके और सब इस सृष्टि से कहां पहुंचती है? विश्वलोक का सुख अनुभव करती है। इस दुनिया में रहते रहते भी अनुभव तो जरूर करती है, वो अनुभव के बगैर, सुख के बगैर रह नहीं सकती। और वो एक आत्मा जो है अंतिम क्षण तक भले अकेले ही रहे, क्योंकि उसे तो रहना ही है कि नहीं, देह के साथ है नहीं रहना है। अरे एक ही देहधारी है जो इस सृष्टि पर सदा काल रहता है, कि देह को त्यागता है। लेकिन क्या करता है? देह के अणु अणु को भी योग बल से क्या बना लेता है? वो ही निराकारी स्टेज वाला बना लेता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हीरो हो गया। और इसीलिए बताया उस एक से इस सृष्टि रूपी रंगमंच की सारी आत्माएं, सारी मनुष्य आत्माएं या देव आत्माएं या राक्षसी आत्माएं या पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं सारी उससे ऊर्जा लेती हैं। क्या लेती हैं कि नहीं? हाँ, जब ऊर्जा लेती है तो नंबरवार वो सुख भोगने वाली बनती है। अब जितनी ऊर्जा होगी उतना सुख या दुख भोगने में पावरफुल बनेगी। ऊर्जा कम होगी तो सुख भी कम भोगेंगी और दुख भी कम भोगेंगी। तो बताया कि वो एक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी, जिसको दुनिया वाले उसको दुनिया वालों में दो प्रकार की आत्मा है, एक तो स्वर्ग का जीवन सुख लेने वाली, और दूसरी वो है जो स्वर्गीय सुख इस सृष्टि पर रह करके नहीं ले पाती। कौन सी? दो तरह की। एक तो वो है इसकी सतयुग त्रेता में आती है 8-10 करोड़ आत्माएं, वो स्वर्ग का सुख देह से भोगती हैं और ज्ञान इंद्रियों से ही भोगती हैं। लेकिन दूसरी देवात्माएं वो हैं जो उनको फॉलो तो करती हैं, फॉलोअर हैं, देवी देवता सनातन धर्म की तो हैं। फॉलोअर को उसी धर्म का कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसी धर्म का कहेंगे। तो वो द्वापर युग से आती तो हैं 8-10 करोड़ के अलावा 33 करोड़ में से 8-10 करोड़ निकाल दो, कितनी बची है? 23 करोड़ बची ना। तो जो 23 करोड़ आत्माएं हैं वो द्वापर युग से आती हैं, लेकिन देवता धर्म को फॉलो करती है। वो भी ऐसी आत्माएं हैं कि इस दुनिया में देह रहते रहते ज्यादा से ज्यादा सुख भोगते। क्यों? क्योंकि फॉलो किसको करती है? किसको फॉलो करती है?
एक को फॉलो करती है या अनेक को फॉलो करती है? नहीं, फॉलो तो देवात्माओं को करती है। देवात्माओं में भी नंबरवार हैं कि नहीं? देवात्माओं में भी नंबरवार। जो 16 कला संपूर्ण देवात्माएं बनती हैं वो कितनी है? वो है उस ज्ञान चंद्रमा के डायरेक्ट बच्चे। कौन? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है ना। तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण के फॉलोअर्स जो हैं कितने संख्या में? अरे भूल गए। है टोटल कृष्ण वाली आत्मा को 4.5 लाख। 4.5 लाख हैं जो कृष्ण को ही फॉलो करती है। राम को फॉलो, राम वाली आत्मा को उतना नहीं पहचान पाती गहराई से। लेकिन जो 4.5 लाख जो बची ना, उनमें भी आधी है बीज और आधी है बीज नहीं। क्या? उनकी भी आधार है। उन बीजों को भी धारण करती है। धारण करने वाली को क्या कहा जाता है? धरणी कहा जाता है ना। धरणी माने माता। तो लेकिन वो ऐसी आत्माएं हैं 2.25 लाख। कैसी? कि वो जन्म तो चंद्रवंश से लेती है, लेकिन क्या कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सूर्यवंश में। अपने आप फैसला लेती है या जो उनको जन्म देने वाले माँ बाप हैं वो फैसला करते हैं? क्या होता है? माँ बाप फैसला नहीं कर पाते, वो तो है चंद्रमा। लेकिन जिन आत्माओं ने पूर्व जन्मों में भी उन असल सूर्यवंशियों का ज्यादा जन्मों में संग लिया है, तो उनके अंदर संस्कार तो है ना संग के, है? तो वो संग के रंग के संस्कार उनको खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। किस तरफ है? किस तरफ आकर्षित करते हैं? उनके ज्ञान की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो बताया ज्ञान तो एक सुप्रीम सोल से आता है, लेकिन वो सुप्रीम सोल जो है वो सोल है। तो सोल को ही देगा, है? जो वर्षा है सोल को देगा या जो सोल नहीं बने हैं उनको देगा? सोल को ही देगा। तो अभी बताया कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है वो भक्ति की पराकाष्ठा होने की वजह से, भावना की पराकाष्ठा जिसमें आती है, वो भाव के भूखे सुप्रीम सोल भी है। किस भाव का भूखा है? जो माता में भावना होती है, तो वो आता है। तो भले पुरुष तन में आता है, आदम में आता है, अर्जुन में आता है, तो भी शर्त रखता है, नाम देता है काम निकालने के लिए। क्या? ब्रह्मा। क्या? तुमको ब्रह्मा की स्टेज पर पहुंचना है। हो तो पुरुष। पुरुषों में भावना होती है कि हम अम्मा बने, है? होती है। उनका नाम रख दो अशोक सुंदरी, तो मानेगा अपने को, हाँ मैं अशोक सुंदरी हूं, है? बुरा लगेगा ना? हाँ बुरा लगेगा, देवान आ जाएगा। अरे हमको लड़की कह दिया, माता कह दिया। नहीं, तो वो कमजोरी को स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि देह अहंकार है। इसलिए बताया कि वो चंद्रवंश में जो आत्माएं जन्म लेती हैं, ऐसी जो कन्वर्ट हो जाती हैं, वो है तो स्त्री चोला वाली, लेकिन इस जन्म में भी स्त्री चोला वाली और पूर्व जन्मों में, अरे पूर्व जन्मों में भी वो
उन्होंने ऐसे जन्म लिए हैं जो स्त्री चोले के जन्म ज्यादा लिए। कुछ ऐसी आत्माएं चंद्रवंश में होती है ना, तो वो भावना रहती है। क्या स्त्री चोले में ज्यादा भावनी हो गई है पुरुष चोले में? हाँ, पुरुष चोला तो फिर भी अहंकारी, अहमदाबादी हो सकता है कि नहीं? हाँ, बड़े से बड़ा अहमदाबादी। अहम अपना बाद में देगा। क्या क्या है अहम को बाद? अगर बात आ जाए कि भाई कृष्ण जो सूर्यवंशी है उस कृष्ण को और राधा के पास जाना चाहिए, क्योंकि तो जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? हा? क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है मैं रघुवंशी हूं, सूर्यवंशी हूं। क्या सूर्य की औलाद हूं? कौन से सूर्य की औलाद? उस सूर्य की औलाद नहीं। किसकी है? जो देह भी है और टाइटल लेता है सूर्य का, विवस्वत टाइटल लिया ना। क्या सूर्य है? क्यों? अटैचमेंट में आता है या नहीं आता है? आता है, तो डुप्लीकेट हो सकता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जो सूर्य है उसकी ताकत उसमें आती है डिटैच रहने की। कैसे? जब 100% निराकारी स्टेज धारण करता है तो दुनिया उसे भले माने या ना माने दूसरे धर्म की आत्मा है, लेकिन भारतवासी जो है उस साकार को, और जो निराकार भी बनता है 100%, साकार भी बनता है 100%, उसको भगवान मान लेगी। कौन? देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है या उनके फॉलोअर्स या दूसरे धर्म के? देवी देवता साकार को भी भगवान मानते हैं, उसी एक निराकार को भी भगवान मानते हैं। बाकी जो असली भगवान है कि वो सिर्फ निराकार है, तो वो देखते हैं कि विधर्मी कहते हैं वे सिर्फ निराकार है, तो उनको वो पसंद आता है? नहीं पसंद आता। क्यों? क्योंकि उन विधर्मियों में तो वो धर्म पिताएं हैं जो द्वैतवादी हैं, दूसरा धर्म, दूसरा राज्य, दूसरी भाषाएं, दूसरे कुल, दूसरी परंपराएं चलाने वाले द्वैतवादी हुए ना। है? तो जो द्वैतवादी हुए तो जो ज्ञान देंगे वो द्वैतवाद का ज्ञान देंगे। 2 से 4, 4 से 8 मामेकम का ज्ञान देंगे कि मुझे एक को याद करो। देंगे? नहीं देंगे। यही बात बताई कि ये ईश्वरीय मिशन है। ईश्वरीय मिशन एक ही ईश्वर से चलाया जाता है और इसी दुनिया में चलाया जाता है कि आत्मलोक में, इसी दुनिया में। तो सारी दुनिया जिसे ईश्वर मान लेती है, कब? पहले, या जब गले तक पानी आ जाता है अब तो मरने ही वाले हैं, तब सारी दुनिया कब मानती है? हाँ, उसमें जो द्वैतवादी विधर्मी आत्माएं जो निराकारवादी हैं वो अंत में जाकर के मानती हैं जब मौत उनके सर के ऊपर मंडराती है, डंडा टपाटप बजने वाला लगता है। क्योंकि जिसके पांव न फटी बिवाई सो का जाने पीर बजाए। जिसके सर पर डंडा बजता है वो अपने दर्द को जानता है। दूसरा तो दूर है, अरे मौत आएगी तब देखा जाएगा, अभी हमारे ऊपर तो डंडा नहीं बज रहा है। तो बताया कि जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो सुख भी कम भोगती हैं और दुख भी कम भोगती हैं। एटमिक विनाश भी जब होने लगता है, महाभारत युद्ध भी उससे पहले खून रेजी का होता है, तो उसमें भी उनको जास्ती दुख नहीं होता, क्योंकि ये तो भारत और भारत के आसपास के देशों में ज्यादा प्रभाव होता है खून रेजी का। विदेश में इतना प्रभाव, हाँ, वो महाभारत युद्ध का खून की नदियां जहां बहती हैं वो प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब चतुर्थ विश्व युद्ध होता है
एटमिक विनाश है जो वृष्णवंशियों के द्वारा ही होता है। वृष्णवंशी यादवों को कहा जाता है। तो यादव है ना, वो वृष्णवंशी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इस दुनिया में ज्यादा बुद्धिमान आत्माएं कौन होती है? देवी देवता सनातन धर्म की, या लास्ट धर्म जो है विष्णुवंश जो कहा जाता है, यादव, क्रिश्चियंस, वो या क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स, ज्यादा बुद्धिमान कौन है? लिखो, एक अक्षर लिखो तो पता चले। इतनी देर लगाते, एक अक्षर लिखना, क्रिश्चियन, बस क्री लिखो पता लग जाता है। तो क्रिश्चियंस जो हैं, यादव जिन्हें कहा जाता है, जिनके बारे में शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े ऊंचे महलवानियां, अटारियां, तालिकाओं में रहते थे और बड़े धनाढ्य होते थे। भारतवासियों के मुकाबले धनाढ्य होते हैं कि नहीं? बड़े धन, और खूब शराब पीते थे। ऐसे नहीं दुनियावी स्थूल शराब ही पीते नहीं, जो विचार के इंद्रियों की शराब है ना, बहुत पीते थे। तो बताया ऐसे वो विचार के कारण बुद्धि भ्रष्ट तो होती है, लेकिन बाद में आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, कि देवताओं की तरह पहले आते हैं। तो जो बाद में आते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध होती है कि नहीं देवताओं के मुकाबले? देवताओं ने सुख ज्यादा भोगा है, सुख भोगते भोगते बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो सुख भोगने की आदि हो गई। तो जो लास्ट में जितने धर्म आते हैं, जो जैसे नास्तिक वाले हैं, अधर्मी, धर्म है ही नहीं, तो न विधर्मी है न स्वधर्मी है, तो उनमें इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वो क्या बना लेते हैं? एटमिक एनर्जी तैयार कर। जो क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जो क्राइस्ट के बाद सहयोगी धर्म आता है लेनिन स्टालिन के द्वारा, उन्हीं का ग्रुप है ना। क्रिश्चियंस के दो ग्रुप हैं, सभी जानते हैं। एक नास्तिक ग्रुप जो बाइबल को भी नहीं मानता, गिरजाघर को भी नहीं मानता, क्राइस्ट को भी नहीं मानता। मानता है? नहीं मानता। तो वो नास्तिक ग्रुप सबसे लास्ट में आने वाली आत्माएं ज्यादा बुद्धि की तीखी होती हैं या कम? ज्यादा तीखी। तो बताया नियम ये हुआ कि जो भी विदेशी हैं वो विदेशी बाप को जल्दी पहचानते हैं। क्या बताया? विदेशी बाप को जल्दी पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में आने वाली आत्माएं जो हैं वो फास्ट इसलिए जाती हैं कि बुद्धि की तीखी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, इसलिए बाप को जल्दी पहचान लेती है। तो बताया जल्दी तो पहचान लेती हैं, लेकिन होती विविचारी है या एक को फॉलो करने वाली होती है? विविचारी। तो बुद्धि भ्रष्ट होती है? बुद्धि की तीक्ष्णता को सारी दुनिया नीचे झुक जाती। क्या झुकते है कि नहीं? हाँ, भारतवासी भी विदेशियों की बात जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि विदेशी बुद्धिमान ज्यादा हैं। उन्होंने देखो दुनिया को नई नई ईजाद करके बुद्धि से कैसा बना दिया, चमाचम। ऐसे लगता है कि स्वर्ग आ गया है। और भारतवासी जो पढ़े लिखे ज्यादा होशियार समझे जाते हैं, ऊंची ऊंची पढ़ाइयां पढ़ लेते हैं, वो कहाँ भागते हैं? विदेश में भागते हैं ना। हाँ, विदेश में भागते हैं, तो प्रभावित हुए ना। तो ये भारतवासी हैं, भले भगवान आ जाए तो भी आंखों के सामने भी आ जाए, ऐसी भी बीज रूप आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी आराम से सोएंगे। किसी को मौत आ जाए सामने तो उसकी नींद उड़ जाएगी या सोएगा आराम? नींद उड़ जाती है। जैसे परीक्षित का मिसाल है, उनको पता चल गया कि 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाला है,
तो क्या किया, तीक्ष्णता से पुरुषार्थ किया ना। तो ऐसे ही है, ये भारतवासी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। और वो भारतवासी चाहे दाईं ओर की डालियां भारतीय हों, बौद्ध धर्म की, संन्यास धर्म की, सिख धर्म की, वगैरह वगैरह, और चाहे वो असल भारतवासी हों जो स्वर्ग भोगते हैं रामकृष्ण की दुनिया में, तो वो सब कौन सी नींद में सोते हैं? हाँ, कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं। वो आधार मूर्त भी ऐसे ही, और उनके बीज रूप भी होंगे ना उनके, वो भी ऐसे। तो बताया क्या, लास्ट में जाकर के सबकी बुद्धि में जो एटम बम चारों तरफ फटने लगते हैं देश देश में, और टीवी में देखते रहते हैं, आज इस शहर में, कल उस शहर में, आज नजदीक के शहर में फटने लगे, तो सबकी आंखें खुलती हैं, चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो। वो फिर सब की सब, सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं, जो भी भोगी आत्माएं हैं, वो उसे एक को पहचान लेती है जो उस दुनिया का बड़े से बड़ा भोक्ता और बड़े से बड़ा अभोक्ता है। एक ईश्वर को प्रैक्टिकल में साकार शरीर से पहचानती हैं, या निराकार को तो पहचानने की बात नहीं, वो तो दिखाई देगा, वो तो दिखाई देने की चीज नहीं है। तो वो उस ईश्वर को पहचानती हैं। एक ईश्वर से पढ़ाई पढ़ती है कि नहीं, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर विनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है, ये खलास होने वाली नहीं है। इसके अंदर जो भी संस्कार हैं वो भले इस दुनिया को छोड़ करके आत्मलोक में चले जाएंगे, सोल वर्ल्ड में, तो भी उस आत्मा में वो संस्कार रिकॉर्ड में भरे रहेंगे या नहीं है? हाँ, जब ये सृष्टि रूपी तवे पर वो आत्मा आएगी ना, है? पहले ग्रामोफोन होता था ना, तो उसमें तवा रखा जाता था, वो अपने आप आवाज करता था नहीं, उसके ऊपर जब सुई चलती है तो जैसे जैसे सुई आगे बढ़ती जाती है, पार्ट आवाज निकलती जाती। तो ऐसे ही ये सब आत्मा रूपी सुइयां हैं। हाँ, ये बात जरूर है, इन सुइयों पर कट चढ़ जाती है संग के रंग की, लेकिन जब एक को पहचान लेते हैं तो एक का संग का रंग बुद्धि से लगेगा या अनेकों का लगेगा? एक का लगेगा। तो ईश्वर से पहचानते हैं तो ईश्वरीय मिशन में आएंगे या नहीं आएंगे? या असुरों की मिशन में जाएंगे? नहीं। कुंभकर्णों की मिशन में जाएंगे? नहीं। तो ये बताया कि ये ईश्वरीय मिशन है, और दुनिया में सब कौन सी मिशन है? सब आसुरी मिशन। कोई भी मनुष्य आत्मा का पल्ला पकड़ लो, पीछे पकड़ लो उसकी पूंछ और चलने लग पड़ो, वो सब क्या है? क्या कहेंगे उनको? आसुरी मिशन है। और ये सच्ची सच्ची मिशन है सेल्वेशन आर्मी। अकेला नहीं है कि ज्ञान देने वाला एक है, एक से ज्ञान आता है, नहीं, उसके अंडर में आर्मी है। आर्मी माने संगठन है। कैसा संगठन? ये संगठन कैसा होता है आर्मी का? ऑर्डर इज ऑर्डर। माना तो ठीक, और नहीं माना किसी ने, भले कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उससे ऊपर वाला ऑफिसर ऑर्डर करे, मार्शल, मिलिट्री मार्शल होता है ना, सेनापति, वो ऑर्डर करे और वो ना कर दे तो क्या करेगा? उसको फौरन मार दे, अब तुम जिंदा रहने काबिल नहीं हो, ऐसे हो जाता। ये है रूहानी मिलिट्री। क्या वो तो फिर भी जिस्मानी मिलिट्री होती है दुनिया में। क्या उसमें क्या होता है? मंगल पांडे ने डायरेक्शन मानने से इनकार कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। फिर क्या हुआ? अरे उसने ताड़पाड़ ऑफिसरों को ही मार डाला कि नहीं? कुछ को, अरे कुछ एक को तो मारा। हाँ, लेकिन रूहानी मिलिट्री में ऐसा
नहीं होता। क्या यहां देह ही नहीं है जो तुम देह को मार डालो? देह मरती है या आत्मा मरती है? अरे देह मरती है ना। तो ये है सच्ची सच्ची है रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कभी सुना है? जिस्मानी आर्मी तो सुनी थी। क्या कि जिस्म धारण करने वालों की आर्मी होती है, सेना होती है, हाँ, उनकी हिस्ट्री है, हुई कि नहीं? हाँ, बड़े बड़े राजाएं हुए जिनकी पास सेनापति होता था, मार्शल होता था, और उसके नीचे बड़ी भारी भारी सेनाएं होती थी। तो वो तो सब हैं जो भी हिस्ट्री में हुई और आज भी हैं, वो सब देह की है। कैसी आर्मी है? दैहिक आर्मी, भौतिक आर्मी, 5 तत्व, 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई आर्मी। और ये कौन सी आर्मी है? ये भी सैल्वेशन आर्मी है, लेकिन रूहानी आर्मी। अरे तो कभी नाम सुना था पहले? है? रूहानी आर्मी नहीं सुना था। ऐसी सैल्वेशन आर्मी जो सच्ची सच्ची सैल्वेशन आर्मी तुम हो, सच्च खंड स्थापन करने वाली। क्या ऐसे नहीं कि रूहानी आर्मी का जो एक मुखिया है वो अकेला सत्युग स्थापन कर लेगा? कर लेगा? नहीं, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। तो तुम सैल्वेशन आर्मी सच्ची सच्ची हो, क्योंकि सैल्वेज किया जाता है ना। जैसे समंदर में सेना लेकर के कोई बड़ा जहाज जाता है, स्टीमर जाता है ना, हाँ, तो सैल्वेज किया जाता है। स्टीमर डूबते हैं कहाँ? है डूबते हैं कि नहीं? मान लो इधर से एक शैल खंड आ गया, पहाड़ का, हाँ, बर्फ का खंड पानी के ऊपर से तैरता हुआ आ गया, हाँ, और दूसरी तरफ से समंदर के किनारे पहाड़ खड़ा हुआ है पत्थर का। तो दोनों के बीच में वो स्टीमर अगर फंस गया तो क्या होगा? है देखने में आ रहा है कि हाँ ये अब तो चकनाचूर हो जाएगा स्टीमर। तो क्या होता है? जैसे इजिप्ट में स्वेज कैनाल को बंद कर दिया है, हाँ, स्टीमर डुबाए करके, और डुबाए करके पहले से ही डुबा देते हैं, बंद कर देते हैं रास्ते, फिर उनको सैल्वेज करते हैं, ऊपर निकालते हैं। कैसे? अरे बड़े जहाज में छोटी छोटी नवैया रखी होती है ना, वो पहले से ही उन्होंने डुबा दी। 2 खंड हैं, उनके बीच में चकनाचूर होने से पहले ही क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? कुछ नहीं सुनना, कुछ करते हैं कि नहीं? वो नवैया जो हैं वो सागर में पहले से ही निकाल दी, हाँ, फिर उनको सैल्वेज करते हैं, ऊपर निकालते हैं। क्या? जहाज में से ऊपर निकाल लिया जितने निकालने होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। अभी क्या है? ये भारत का स्टीमर डूबा हुआ है। कौन है स्टीमर? अरे भारत का स्टीमर जाना कि नहीं जाना? हाँ, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तुलसीदास ने रामायण में हिंदी में लिख दिया, नई भाषा जानते हो? अच्छा चलो, बिल्कुल दक्षिण भारत के हैं तो फिर उनको उनकी भाषा में भी समझाए देना। क्या? शंकर चाप जहाज माने ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जगत पिता शंकर, वो सारी दुनिया के लिए एक बड़ा जहाज है। जो इसके ऊपर पहले चढ़ जाएगा उसको वो पहले निकाले। क्या? और जो
थोड़ा संशय रखेंगे, पता नहीं ये जहाज में दम है कि नहीं है, और ठिठक ठिठक के बाद में चढ़ेंगे तो उनको पहले उठाएगा या निश्चय बुद्धियों को पहले उठाएगा? किनको पहले उठाएगा? है निश्चय बुद्धियों को पहले उठाएगा। तो ये भारत यानी जिसका नाम है क्या, जहाज के नाम भी हैं। इस जहाज का नाम है चाप, शंकर चाप जहाज। चाप माने धनुष, ये पुरुषार्थ रूपी देह का धनुष है, बहुत लचीला है। कैसा? इसके दोनों कोने झुकाओ तो भले दोनों कोने मिल जाएंगे, है? और फिर जो कहते तो ऐसा लचीला है कि चाहे जितना इसके ऊपर वजन डाल दो। जैसे मोटर होती है ना, अरे वो ट्रक होते हैं ना, तो कोई 18-18, 20-20 पहिए वाले ट्रक होते हैं, तो उनमें कमानी होती है? जिसमें जास्ती कमानी होंगी तो जास्ती वजन उठाएगा कि नहीं? हाँ, और बड़ी बड़ी कमानी भी होती है उसमें। ऐसे ही है कि जिसमें जिस शरीर रूपी रथ में कहो, जहाज में कहो, नवैया में कहो, ये शरीर रूपी नवैया है ना, शिव बाप आया हुआ है, गारंटी देता है तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार लगा दूंगा। अरे आत्मा को भी पार लगाएगा कि नवैया को भी पार लगाएगा? नवैया को। तो ये कौन कहता है? कौन कहता है ये? तुम्हारी नवैया को भी, शरीर रूपी नवैया को भी पार लगाए देगा? हाँ, ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल की आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारी सबकी नवैयों को पार लगा दूंगा। नहीं, न वो पार किसी को लगाता है और न किसी को डुबोता है। वो तो सबको पार लगाना है, सबका कल्याणकारी, सर्व का कल्याणकारी है। या नंबर लगाएगा? नहीं, नंबर कौन बनाता है? माला कौन बनाता है? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो माला बनाता है। तो बताया कि जो माला बनाने वाला है ना, मालाकार, माली, उसे माली कहेंगे, बाग का माली कहेंगे या सेठ कहेंगे? बाग का मालिक। माली और मालिक अलग होता है कि एक ही होते हैं? हाँ, माली होता है जो बाग की परवरिश करता है, फूल चुनता है, अच्छे अच्छे फूल चुनता है कि नहीं, कि कांटे चुनता है? फूल चुनता है। तो ऐसे ही जब स्टीमर डूबने वाला होता है तो पहले ही स्टीमर को बता देते हैं, अब हम जल्दी स्टीमर डुबोने वाले हैं, आ जाओ। कौन कौन आ जाओ? आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। परमिशन देता जाता है, चढ़ाता जाता है। अभी तो भारत का स्टीमर खुद ही डूबा हुआ है और तुम सेलिब्रेशन आर्मी भारत को फिर ऊपर उठाते हो, है? चढ़ती कला में ले आते हो। क्या तुम्हारे संगठन की पावर से वो भारत जो स्टीमर है, शंकर चाप जहाज, वो ऊपर आ जाता है, अपनी ताकत से ऊपर आ जाता है कि तुम्हारी सम्मिलित संगठन की शक्ति से ऊपर आता है? कैसे आता है? तुम्हारे माला रूपी जो संगठन बनता है ना, माला माने क्या? माला माने संगठन। उसमें कोई ऊपर के मणके ऊंची स्टेज वाले, कोई नीचे के मणके, कोई मध्यम, कोई दाईं ओर के, कोई बाईं ओर। तो बताया नंबरवार हैं। तो बताया कि तुम आर्मी जो है वो मार्शल की द्वारा बनाई हुई, कंट्रोल करने वाली मार्शल की आर्मी तुम ऊपर उठाते हो, इस भारत के बेड़े को चढ़ती कला में ले आते हो। ओम